students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to discuss some important differences of class plus 2, right? The subject is केमिस्ट्री, राइट. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो आपको 2 या 5 मार्क्स में आ ही सकते हैं, राइट. सो ये डिफरेंसेस एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो सबसे पहला डिफरेंस है बिटवीन द एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट. सो इस डिफरेंस के जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, राइट. पॉलीमर्स क्या होते हैं? दीज आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस, राइट. जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस होते हैं, राइट. जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है. मैक्रो का मतलब ही क्या होता है? लार्ज, राइट. इसलिए हम इसे हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस कहते हैं, राइट. अब मैं आपको बताऊंगी कि एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में डिफरेंस क्या होता है, राइट. सो इन एडिशन पॉलीमर, राइट, डिफरेंट मोनोमर्स, ठीक है. मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो पॉलीमर के साथ कंबाइन करते हैं, राइट. एडिशन पॉलीमर में क्या होता है? डिफरेंट मोनोमर, ठीक है, एड टू फॉर्म अ पॉलीमर, ठीक है. डिफरेंट मोनोमर्स मीन्स के सिंपल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, राइट. पॉलीमर्स क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस, राइट. जब स्मॉल स्मॉल मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर इन सिंपल वर्ड्स, राइट. विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है एज दैट ऑफ द स्टार्टिंग मोनोमर, ठीक है. हमने स्टार्टिंग में जो मोनोमर्स लिए थे, राइट, उन मोनोमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास था वो डिफरेंट था, राइट. जब हमने एक के साथ एक मोनोमर जोड़ते गए वो क्या बन गया? पॉलीमर्स बन गए, राइट. जब वो पॉलीमर्स बना उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? डिफरेंट है. जो हमने स्टार्टिंग में मोनोमर्स लिया था उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, राइट. जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं इसमें क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स. इसमें क्या होते हैं? कितने सारे मोनोमर्स कंबाइंड करते हैं विद द सिंपल मॉलिक्यूल, राइट, टू फॉर्म अ पॉलीमर विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट. इसमें हमने मोनोमर्स ऐड किए जो स्टार्टिंग में मोनोमर का फॉर्म कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लास्ट में जो पॉलीमर बना उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम ही होगा, राइट. सेकेंड डिफरेंस इज नथिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन, राइट. जब हम कोई भी लो मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस को हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस में चेंज करते हैं तो कुछ भी लॉस नहीं होता है, राइट. कंडेंसेशन पॉलीमर में स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl ये लॉस्ट होते हैं जब हम मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, राइट. इट इन्वॉल्व ओनली वन मोनोमर, राइट. इसमें क्या होता है? सिर्फ वन मोनोमर होता है. इट इन्वॉल्व्स द टू मोनोमर. इसमें क्या होता है? टू मोनोमर्स होते हैं, राइट. द मोनोमर्स, फोर्थ पॉइंट इज द मोनोमर्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, राइट. इसमें एडिशन पॉलीमर में क्या होता है कि जो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, राइट. तो मैं आई होप कि आपको सैचुरेशन और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस पता होगा, राइट. सो द मोनोमर्स इट कंसिस्ट ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप. इसमें क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, राइट. एडिशन पॉलीमर की एग्जांपल क्या होती है? PVC, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीइथिन, राइट. एंड कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल होती है नाइलॉन 66 एंड द बेकेलाइट, राइट. The next important difference is between the natural rubber and the vulcanized rubber, right. Natural rubber तो आपको पता है जो नेचर से मिलती है, राइट. वल्केनाइज्ड का मतलब क्या होता है? जब हम नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं, ठीक है. वल्केनाइज्ड क्या होता है? जो नेचुरल, NR लिख रही हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म. नेचुरल रबर को हम किसके साथ हीट करते हैं? H मीन्स हीट करते हैं. जब हम नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं, क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए उससे हम क्या कहते हैं? वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं, ठीक है. अब मैं आपको नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर में डिफरेंस बताऊंगी, राइट. जो नेचुरल रबर होती है वो क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट होती है और
स्टिकी होती है, ठीक है। जो वल्केनाइज्ड रबर होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, क्यों? क्योंकि उसे हमने सल्फर के साथ ट्रीटेड किया होता है, राइट। एंड नॉन स्टिकी, वो चिपकती भी नहीं है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट नेचुरल रबर का, इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। जो वल्केनाइज्ड रबर की होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, राइट। जो नेचुरल रबर होती है उसकी लो इलास्टिसिटी, मीन्स इसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ही कम होती है, मीन्स की इलास्टिसिटी की कह सकते हैं खींचने की पावर, राइट। इसकी इलास्टिसिटी बहुत ही हाई होती है वल्केनाइज्ड रबर की। एंड फोर्थ पॉइंट इज द, जो नेचुरल रबर होता है, ठीक है, हैज़ अ लो एंड वियर रेजिस्टेंस, राइट। इसे कोई भी कह सकते हैं कि वियर एंड ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है, इसमें कुछ भी लॉस नहीं होता, मीन्स कि इसमें हीट वाला प्रोसेस नहीं होता, राइट। जो वल्केनाइज्ड रबर है इसमें हाई वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, मीन्स कि इसमें हमने हीट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड ओवर अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसे हम 60 टेम्परेचर रेंज में यूज कर सकते हैं, राइट। एंड वल्केनाइज्ड रबर इट कैन बी यूज्ड ओवर द वाइड रेंज, इसे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं, अप टू 40 to 100 की टेम्परेचर रेंज में इसे हम यूज कर सकते हैं, राइट। सिक्स्थ पॉइंट इज द, जो नेचुरल रबर्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, लाइक ईथर, पेट्रोल, राइट। एंड जो वल्केनाइज्ड रबर होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं इन ऑल द सॉल्वेंट्स, जितने भी हम कॉमन सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, राइट। the next important difference is between the thermoplastic and the thermosetting, right। तो अब मैं आपको ये जितने भी डिफरेंसेस मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारे ही डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको केमिस्ट्री के पेपर में प्लस टू क्लास में हो अगर आप, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस आ सकते हैं इन 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, से सारे ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मैं डिस्कस कर रही हूँ, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग के बीच में डिफरेंस, राइट। फर्स्ट पॉइंट, दीज आर द पॉलीमर्स, राइट। ये वो पॉलीमर्स हैं विच कैन बी इजिली सॉफ्टन्ड रैपिडली व्हेन हीटेड, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जब ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिसको हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट होने के बाद ये क्या होती है, सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब कि अगर हम इसे 2 बार 3 बार 4 बार भी हीट करेंगे तो ये क्या होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड हार्डन व्हेन कूल्ड, जब कूल होगी, हीट किया तब तो सॉफ्ट थी, और कूल होने के बाद ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, राइट। तो जो थर्मोसेटिंग होता है, दीज आर द पॉलीमर्स विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन द हीटिंग, जब हमने थर्मोसेटिंग पॉलीमर को हीट किया इसमें परमानेंटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ये कोई प्रोसेस नहीं होता, पहले सॉफ्ट होंगे फिर हार्ड, ठीक है। ये परमानेंट ही अपना कह सकते हैं शेप चेंज कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और अरेंजमेंट, राइट। सेकेंड पॉइंट इन द थर्मो, जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और लेस ब्रिटल होते हैं, ठीक है। एंड जो थर्मोसेटिंग होते हैं ये हार्डर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, शाइनिंग होते हैं, राइट। जो थर्ड पॉइंट इन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, राइट। थर्ड पॉइंट, प्लास्टिक एंड रिसाइकल, हमें पता है कि जो प्लास्टिक है हम उसे दोबारा भी बना सकते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं उसे हम दोबारा रिसाइकल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। फोर्थ डिफरेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल कैरी बैग्स, इसे हम वॉल बनाने के लिए, कैरी बैग्स बनाने के लिए, बकेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स चीज़ें होती हैं उसे बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक पॉलीवल की पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन। इन थर्मोसेटिंग में कौन सी एग्जाम्पल आती है, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज बिटवीन द मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, राइट। जो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं, ईच कोलाइड पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, जो हर एक कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है, वो जो कोलाइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ बना होता है, ठीक है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में होता है दे आर
दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्जर साइज। मैक्रो मीन्स, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स कह सकते हैं, एटम्स और जो कंपाउंड्स होते हैं वो पहले से ही लार्ज साइज के प्रेजेंट होते हैं, राइट। मल्टी मल्टी मीन्स कि बहुत सारे, इसमें बहुत सारे एटम्स और यू कैन से दैट एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कोलाइड बनाते हैं। मैक्रो में जो कोलाइड होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं, राइट। मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड्स हैव लो मोलिकुलर मासेस, इनका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है। मैक्रो मोलिक्यूलर कोलाइड्स दे हैव हाई मोलिकुलर मास, इनका मोलिकुलर मास बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, राइट। एंड मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स molecules are held together by the वीक वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं ये किसके, जो इस मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में होती हैं, मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज, इसमें क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है मल्टी में। मैक्रो में हाई वंडरवॉल फोर्सेस होती है, राइट। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का लाइपोफिलिक, लाइपोफिलिक का मतलब क्या होता है कि लिपिड लविंग, lipophilic character, and they have the 1 minute, there is a minor mistake between these. They have multimolecular colloids have lipophilic character, and macromolecular these have the lipophobic, lipophobic means ki lipid hating, means ki lipid disliking, you can say that, right. This is the difference between the multimolecular colloids and macromolecular colloids, right. Next important difference between the lipophilic colloids and lipophobic. Lipophilic means ki lipid loving, lipophobic means ki lipid hating, right. philic, जहां पर भी ये फिलिक वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है, लविंग। जहां पर भी ये फोबिक वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, हेटिंग, राइट। दिस इज द मेजर डिफरेंस, राइट। अब मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी। जो लाइपोफिलिक कोलाइड्स होते हैं इजीली फॉर्म्ड बाय द डायरेक्ट मिक्सिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्ट मिक्सिंग से ही लाइपोफिलिक कोलाइड्स बना देते हैं, ठीक है। जो लाइपोफोबिक कोलाइड होते हैं दिस फॉर्म्ड बाय स्पेशल मेथड्स, इन्हें बनाने के लिए हम स्पेशल मेथड्स को यूज करते हैं, ठीक है। जो लाइपोफिलिक कोलाइड्स होते हैं रिवर्सिबल इन नेचर, इसे हम इजीली बना सकते हैं। लाइपोफोबिक दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, इसे हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, राइट। जो लाइपोफिलिक कोलाइड्स होते हैं पार्टिकल्स आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप होते हैं जो लाइपोफिलिक कोलाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम नहीं देख सकते हैं, राइट। पार्टिकल्स आर विजिबल, जो लाइपोफोबिक कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें इजीली हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, राइट। जो लाइपोफिलिक कोलाइड्स होते हैं दीज आर वेरी स्टेबल, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, राइट। दीज आर अनस्टेबल, जो लाइपोफोलिक फोबिक कोलाइड्स होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं एंड रिक्वायर अ ट्रेसेस ऑफ स्टेबलाइजर्स, इसे स्टेबलाइजर्स चाहिए होते हैं स्टेबल करने के लिए पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स को, राइट। फिफ्थ पॉइंट इज द पार्टिकल्स आर हाईली हाइड्रेटेड, इसमें क्या होता है जो पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रेटेड मीन्स कि उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, क्यों, ड्यू टू अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट, क्योंकि लाइपोफिलिक, फिलिक मीन्स की लविंग, लिपिड लविंग, ये वाटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इसलिए ये ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं, राइट। जो लाइपोफोबिक कोलाइड होते हैं पार्टिकल्स आर नॉट हाइड्रेटेड, इसमें क्या होते हैं पार्टिकल्स हाइड्रेटेड नहीं होते, इसमें ज़्यादा वाटर नहीं होता, क्यों नहीं होता, ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए इनकी अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होती है, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, राइट। जो क्रिस्टलाइन होते हैं दे हैव द डेफिनेट शेप, ठीक है, इनकी क्या होती है पर्टिकुलर शेप होती है मीन्स की, राइट। एग्जाम्पल ले लीजिए गोल्ड, सिल्वर, कोई भी मेटल ले लीजिए, इनकी प्रॉपर शेप होती है, राइट। amorphous they have the irregular shapes like this is the irregular shapes होती हैं, like आप ले सकते हैं कोई भी ग्लास, प्लास्टिक, राइट। जो क्रिस्टलाइन होती है दे हैव द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, राइट। अगर हमने राइट ये कह सकते हैं दिस इज द
रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। जो अमॉर्फस में होते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, लाइक कोई एटम यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, राइट। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर। जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, मीन्स कि इनका हाई रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। जो अमॉर्फस होते हैं दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, राइट। जो क्रिस्टलाइन होती हैं दे हैव एन आइसोट्रॉपिक एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। एन आइसोट्रॉपिक मीन्स कि दे हैव डिफरेंट, यू कैन से दैट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे हैव आइसोट्रॉपिक। अमॉर्फस में क्या होती है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। दे आर ट्रू सॉलिड्स। ट्रू मीन्स कि जो भी इसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स लगे होते हैं वो सारे ट्रू होते हैं। एंड अमॉर्फस दे हैव द सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। दे हैव द फॉल्स सॉलिड, राइट। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन एज कॉपर, सिल्वर, आयरन। एंड अमॉर्फस के एग्जाम्पल होते हैं ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स, राइट। The next important, the last important difference is between the Schottky defect and the Frankel defect, right। जो Schottky defect होता है it is produced, ये produce होता है because of mixing of atoms और ions from the normal sites, right। like ये ले लीजिए, इसमें क्या पड़े हैं, एटम्स पड़ा है, ठीक है। इसमें से एक एटम, मान लीजिए ये एटम क्या हो गया, अपनी ओरिजिनल प्लेस से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। ये अपनी ओरिजिनल प्लेस से क्या हो गया, ये देखिए, ये यहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। डिस्प्लेस हो गया यहाँ से, ठीक है। इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होगा, ये कब प्रोड्यूस होता है, जब एटम्स और आयंस क्या होते हैं अपनी ओरिजिनल साइट से, ठीक है। ये बॉक्स है, ये एटम्स है, ठीक है। इसमें एटम्स पड़े, इसमें क्या होगा, कोई एक एटम अपनी जगह से निकल कर बाहर इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट में क्या होता है, अपनी ओरिजिनल जगह से निकल कोई दूसरी जगह पर आके अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, राइट। सेकंड डिफरेंस इज बिटवीन द, जो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है दे हैव द लोअर डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ये डजेंट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पर, राइट। एग्जाम्पल ले लीजिए स्कॉटकी डिफेक्ट की NaCl, सोडियम क्लोराइड। एंड फ्रैंकल डिफेक्ट की एग्जाम्पल है AgCl मीन्स की सिल्वर क्लोराइड एंड जिंक सल्फाइड, राइट। सो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस ऑफ क्लास +2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, राइट। तो ये तो कुछ ही डिफरेंसेस, इन नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको सारे डिफरेंसेस बताऊंगी, राइट। ये डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपको 2 या 5 मार्क्स के एब्सोल्युटली इनमें से कोई 1-2 डिफरेंसेस आपको आ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।